ए, ये वेक्टर है ए एंड बी, बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी, अच्छा इज दिस, अच्छा दिया भी हुआ है, तो ए की वैल्यू बतानी है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी कर लेते हैं, ठीक है, ए प्लस बी करेंगे कितना आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ए प्लस बी वेक्टर आ गया, अब यूनिट वेक्टर चाहिए इस डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से। सो व्हाट इज गिवन इज दैट इज 1 अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, चलिए पहले इसका मैग्नीट्यूड बताइए। इसका मैग्नीट्यूड आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 27 आएगा। अब रूट ऑफ 27 से उसको डिवाइड कर लो, इससे कंपेयर कर लो, ए की वैल्यू दिख जाएगी, दैट ए की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1, है ना। कैसे 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 सर, तो देखो एक बार 27 को रूट 27 को इससे डिवाइड करो तो क्या आएगा, सो 1 अपॉन रूट ऑफ 27 ब्रैकेट में 5i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। सो दैट इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। दिस इंप्लाइज एन कैप इन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डायरेक्शन। अब ये यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, दोनों को कंपेयर मारो, दोनों पैरेलल हैं, तो 5 मतलब इनका ये जो कंपोनेंट है इनका रेशियो सेम होना चाहिए, बट जब सब कुछ ही सेम है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो a विल बी इक्वल टू व्हाट 1, ठीक है ना, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1, सो a इज इक्वल टू 1, दैट इज द आंसर।